ट्रेनिंग आज का 9 PM के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गोविंदा भगत। आज की इस ट्रेनिंग का जो पर्पस है मेन, मतलब आज इस ट्रेनिंग में जो आपको सीखने को मिलेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम गोविंदा भगत है और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं। और फॉरएवर में प्रोडक्ट के माध्यम से आया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है काम करने का, या जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस है, वो जब समझ में आया ना तो इस काम को करना स्टार्ट किया। और इस काम को धीरे धीरे करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज ऐसे है जो मुझे पता नहीं था पहले, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सीखा जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही तरीका क्या है, या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब कोई कामयाब होता है ना तो उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, और जब कोई फेलियर होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। तो ये रीजन मतलब ये कारण क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इसके बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर जानकारी मिले, तो आप लोग सभी कोई अपने फील्ड में मतलब कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल होगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो खाना भी बनाते हैं, लेडीज लोग खाना बनाती है, तो उसका भी एक तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि जो मसाला या जो भी चीज हुआ है एक साथ में सब डाल दिए और खाना पक गया, तो उसका कहीं ना कहीं वो टेस्ट नहीं आएगा। वो मतलब स्वाद जो होता है कि एक पसंदीदा स्वाद वो नहीं आएगा। तो उसका भी एक तरीका होता है कि कितने आंच पे खाना पकाना है, कितने टाइम पे क्या क्या मसाला डालना है, स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसेस होता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये टोटल चीज हमें जानना होगा। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग आज जिसके ऊपर में रखा गया है, वो स्पेशली एक ऐसे लीडर के माध्यम से दिया जाएगा जिनके बारे में बताऊं तो उनका एक्सपीरियंस फॉरएवर में या नेटवर्क मार्केटिंग में करीबन 7 से 8 साल हो चुका है। और इस इंडस्ट्री में रह करके उन्होंने बहुत सारे लीडर को भी बनाया है। मतलब जो एक ऑर्डिनरी पीपल है उनको लीडर कैसे बनाना, उनके पास वो नॉलेज है कि वो किसी भी व्यक्ति को लीडर बना सकते हैं, उनको एक कैपेबल बना सकते हैं कि वो इंसान सक्सेसफुल हो जाए। तो मैं चाहूंगा उस लीडर से आज का ट्रेनिंग जो भी हम लोग सुनेंगे उसे नोट डाउन करूं, लेकिन आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने वीडियो में आ जाए। क्योंकि देखिए, जब आपका इंटरेक्शन होता है या जो भी आप फेस टू मतलब आपका फेस रहता है ना सामने, तो जो स्पीकर है उनका भी मतलब मीटिंग देने में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता है कि वो मीटिंग प्रॉपर तरीके से दे रहा है और सुनने वाला भी कान लगा के सुन रहा है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने सारे लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं या ज्वाइन किए, तो आप लोग हर कोई व्यक्ति अपना अपना वीडियो ऑन कर ले। तो मैं लेट ना करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सीनियर लीडर जिनके पास में नॉलेज भरपूर है, और उनको फॉलो करते हुए मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ और अपने जीवन में कामयाब होने मतलब होने के रास्ते में हूँ। तो लेट ना करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा, ही इज नन अदर देन मिस्टर अभिजीत चक्रवर्ती सर, जो आए और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करे और अपना जो अनमोल जो इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, उसे हम लोग मतलब आप हमें प्रदान करें। थैंक यू सर। थैंक यू गोविंदा एंड थैंक यू एवरीवन। एंड आज बहुत ही अच्छे से आपने मुझे आपने वेलकम किया है। थैंक यू। एंड आज का जो टॉपिक है ना वो काफी शानदार है। आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि आज का टॉपिक का नाम क्या है। और सबसे पहले एक बात बता, मेरा साउंड सबके पास क्लियर है ना? क्लियर है सबके साथ? ठीक है। तो ऑलरेडी गोविंदा मेरे बारे में काफी सारा चीज आप लोगों को बता दिया है, तब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है और मैं कोलकाता से बिलोंग्स करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस पे कुछ साल पहले मैं भी मतलब इसका एगेंस्ट था। लेकिन काफी टाइम के बाद जब कुछ क्लियरिटी मिला तो उसके बाद ये बिजनेस करने का मेरे अंदर पे एक इच्छा जगा, कुछ सपना जगा, कुछ यहाँ से पाने का एक ड्रीम्स आंखों के सामने आया। उसके बाद मैंने ये चालू किया था। लेकिन जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारा दिक्कतें मुझे फेस हुआ, बहुत सारा चैलेंजेस मैंने फेस किए। इवन मैं एक चीज नोटिस किया कि मैं भी जिस टाइम पे ये बिजनेस चालू किया था मेरे साथ भी बहुत सारा लोगों ने ये बिजनेस चालू किए। लेकिन जितना दिन गया, जितना मैं आगे बढ़ते गया, कि देखा कि फेस चेंज हो रहा है। मेरे साथ जो लोग काम कर रहा था उनमें से बहुत सारे लोग आना बंद कर दिया 2-3 महीने के बाद। फिर 2-3 महीने के बाद नया नया कुछ फेस आने लगा। फिर कुछ दिन के बाद 6 महीना 1 साल हो गया। तो मेरे साथ कुछ लोगों का प्रमोशंस भी हुआ, मेरा भी प्रमोशंस हुआ। लेकिन काफी सारा लोगों का फेस दोबारा चेंज हो गया।
तो जब 1-2 साल हुआ तो मेरे मन के अंदर पे भी कुछ इंक्वायरी आया था या क्वेरीज आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग पे ये लोग चला क्यों जाता है। अगर एक ही बिजनेस है जहाँ पे सच में लोगों का सपना पूरा होता है, यहाँ पे पैसा मिलता है, यहाँ पे घर बनाने का सपना किसी का पूरा होता है, किसी का गाड़ी खरीदने का सपना पूरा होता है, किसी का फॉरेन ट्रिप्स का सपना पूरा होता है, तो अगर सारा सपना एक बिजनेस से पूरा होता है तो ये बिजनेस लोग छोड़ता क्यों है। ये सबसे पहले मेरे दिल पे आया। तो मेरे सीनियर ने मेरा कुछ डाउट्स को क्लियर किया था, बोला था कि ये बिजनेस कभी कोई छोड़ जानबूझ के छोड़ता नहीं है, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाते हैं और वो गलती के वजह से हम लोग ये बिजनेस से ना थोड़ा सा दिल टूट जाता है, और तब भी हम लोग थोड़ा सा नाराज हो जाता है, तो कभी कभी हम लोग ये बिजनेस बदल लेते हैं, या तो फिर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पे भरोसा उठ जाता है। तो सबसे मैंने एक चीज मैंने एक्सपीरियंस से मुझे यहाँ पे फीलिंग हुआ कि जब ये बिजनेस कोई करने आता था ना, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी सोचा था कि चलो मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही तो बेचना है। तो स्टार्टिंग में आके मैं भी सोचा था कि चलो कुछ करते हैं, मैं खुद से कुछ कर लूंगा। तो मैं खुद से ये बिजनेस पे कुछ करने के लिए गया, लेकिन जब मैं ट्राई कर रहा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तब मैं भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया। कोई मेरे साथ बिजनेस के लिए राजी नहीं हो रहा है, कोई मेरे से प्रोडक्ट परचेस करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तो ये सारा दिक्कतें मैंने फेस किया। और वो फेस करने के बाद जब मैंने धीरे धीरे सीखा कि क्यों नहीं राजी हो रहा है, क्यों मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, क्यों मेरे साथ लोग प्रोडक्ट नहीं परचेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे मैंने ये भी सीखा कि क्या करने से लोग मेरे साथ राजी हो रहा है, क्या करने से लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या करने से लोग मेरे बात सुन रहा है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस करने से एक सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब सोशल आइडेंटिटी किसी का हार्म होता है, मतलब लोगों के पास एक गलत पहचान बनता है। तो उसका भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। कुछ दोस्त लोग मेरे ऊपर पे नाराज हो गया कि अभिजीत ये कैसा वाला काम करने लगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा, मैंने जाना कि मैं क्या गलती किया था, जिसके वजह से वो कुछ कुछ लोग मेरे ऊपर पे नाराज हो गया था। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस लेके आज का जो ट्रेनिंग है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और आज का जो ट्रेनिंग है ना, ये खास करके जो लोग नया ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। क्योंकि बोला जाता है कि कोई नया चीज अगर हम लोग जान लेते हैं ना, तो वो जानने के बाद ना हम लोग को कुछ क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। ये जो गाइडलाइंस होता है ना, ये गाइडलाइंस क्या करेगा, ये गाइडलाइंस आपको आपका ये बिजनेस पे आने का जो रीजन है ना, वो कुछ भी हो सकता है। आपका अच्छा पैसा कमाना, नया फोन खरीदना, या तो फिर आप यहाँ पे लाइफस्टाइल बदलने के लिए, या घूमने जाने का टिकट लेने के लिए फ्री में, या कुछ भी हो सकता है कि या करियर बनाने के लिए कि चलो फॉरएवर पे करियर बनाते हैं, यहाँ पे लोग लाखों कमाते हैं। कुछ भी चीज के लिए जो आए हैं ना, मेरे मकसद ये है ये ट्रेनिंग का कि आप राइट डायरेक्शन से वो जगह पे जाओ, ताकि आप ये बिजनेस से खो ना जाओ, आप बिजनेस बिजनेस से चले ना जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है ना, मैं आप लोगों को जो गो थ्रू करूंगा, मैं कुछ स्लाइड के थ्रू करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा स्लाइड आप लोगों के पास विजिबल हो जा रहा है। तो मेरा स्लाइड सबको दिखाई दे रहा है ना? ओके, थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पे कि नेटवर्क मार्केटिंग पे डूज क्या होता है, डोंट्स क्या होता है, क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग तौर पे क्या होता है ना, जब हम लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता है ना, हम लोग जाने अनजाने पे ये डोंट से ही चालू कर देते हैं। जो नहीं करना होता है और वही काम हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, और इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। और जो करना होता है वो हम लोगों को कोई बताता ही नहीं है कि यहाँ पे करना क्या होगा। तो आज आप लोगों को ये सेशंस के थ्रू मैं ये आप लोगों को अवेयर करवाऊंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग गलत प्रोसेस से ये बिजनेस चालू करेंगे ना, तो सबसे पहला चीज है कि हम लोगों का जो काम पे इसका मकसद क्या है कि हम लोग एक टीम बनाएंगे, हम लोग एक कस्टमर्स का ग्रुप बनाएंगे, जिससे मेरा प्रॉफिट आएगा, जिससे मेरा इनकम बढ़ेगा। और जब पैसा आता है ना अकाउंट पे, तो मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। जब पैसा नहीं होता है और जब कोई टीम में ज्वाइन नहीं करता, जब कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करता ना, तो मोटिवेशन के जगह पे कभी कभी डिमोटिवेशन भी आ जाता है। कभी कभी हम लोगों का जो खुशी का पल होता है ना कि चलो ये बिजनेस कर रहे हैं, अभी कुछ कर गुजरेंगे, वो भी उल्टा हो जाता है कि यार क्या होगा ये करके। तो मेरे काम है कि ये जो आज का क्लियरिटी है ना, इससे आप वो गलती करने से बच जाओगे, ताकि वो गलती आप ना करो। तो हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। सबसे पहला, मैं आप लोगों को कुछ राइट थिंग्स बताऊंगा, मतलब जो करना हो।
अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप फॉरएवर के साथ स्टार्ट कर दिए आपका बिजनेस और हम लोगों के ग्रुप के साथ, तो ये हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शंस दे। तो डूज में क्या क्या है स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फॉरएवर के साथ बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो एकदम स्टार्टिंग में ना आपको ये चीज समझना है कि ये बिजनेस एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है। ये कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, लोगों को पकड़ पकड़ के ज्वाइन करवाने वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पे लोगों को ठगने का बिजनेस नहीं है कि लोगों को जाके कुछ भी बता के उसको सिर्फ ज्वाइन करवा दूं, ये मेरा मकसद है। ये रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है। ये एक ऐसा एथिकल बिजनेस है ना जो आपका आज नहीं, जो आपका कल बदलने वाला है। ये एक ऐसा बिजनेस है ना जो आज से 10 साल के बाद आपका लाइफ कैसे होगा, वो सिचुएशंस बनाने के लिए ये बिजनेस लोग करना चालू करता है। तो आपको ये बिजनेस का बेस जो है ना वो समझ सोच के समझ के स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम लोग जल्दबाजी में किसी को भी कुछ भी चीज बताने से पहले हम लोगों को एक चीज ध्यान पे रखना है कि किसी को भी मैं कुछ भी चीज बताऊंगा उससे पहले सामने वालों के साथ मेरा रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। और रिलेशनशिप पे ही सबसे ज्यादा दो हम लोग मतलब फोकस करेंगे। जिनके साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं है ना, अगर हम लोग गलती से अगर उनके पास डायरेक्टली जाके बिजनेस बताना चालू कर देंगे, तो ये हो सकता है कि वो दोबारा कभी मेरे से मिला भी नहीं। लेकिन इससे अच्छा ये हो सकता है कि जो मान लो कि आप हम लोगों का कॉन्टेक्स्ट पे नहीं है, उनके साथ सबसे पहले थोड़ा सा दोस्ती दोबारा कर ले, थोड़ा सा बातचीत दोबारा कर ले, थोड़ा सा रिलेशन आधा एक महीना दोबारा कर ले, हाई हेलो कर ले। तो जब थोड़ा सा रिलेशन अच्छा होगा ना, उस टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम होता है उनको कोई प्रोडक्ट या उनको कोई बिजनेस के बारे में बताना। तो बिल्ड रिलेशनशिप फास्ट रेदर देन योर बिजनेस। आपको बिजनेस लोगों को बताने से पहले उनके साथ रिलेशनशिप चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोकस करना है लोगों के साथ रिलेशन बना के रखने के लिए। सेकंड है डेली कंसिस्टेंसी विंस। आपको ये बिजनेस पे आगे बढ़ना है और ये बिजनेस पे अगर आपको कामयाब होना है ना, आपको हमेशा एक चीज ध्यान पे रखना है कि ये काम मुझे डेली करना होगा। क्योंकि 90% ये जो बिजनेस होता है ना, एक्चुअली ये बिजनेस एक प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। आप देखे होंगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे जो भी लोग सक्सेसफुल है ना, जो भी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोडिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, जो भी इंसान है, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इंडिया के अंदर पे, आप कहीं पे भी चेक कर लो, सिर्फ फॉरएवर पे नहीं, फॉरएवर छोड़ के बाकी कोई भी कंपनी का देख लो। अगर कोई अच्छा लीडर होता है ना, वो लीडर का एक ही क्वालिटीज होता है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके उसका काम करता है, मतलब लगातार वो काम करता है। कोई भी काम अगर आप लगातार करते हो ना, वही काम पे आप एक्सपर्ट बन जाओगे। जो काम आपको नहीं आता, वही काम अगर आप 10 बार करोगे, 20 बार करोगे, 30 बार करोगे, तो वही काम आपको आना चालू हो जाता है। तो ये बिजनेस पे ना हम लोगों को रेगुलर वाइज कोई काम करते जाना है। रेगुलर वाइज जब आप कोई काम करोगे, पहला तो है कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे। दूसरा, अगर आप रेगुलर कोई छोटा छोटा काम करते हो ना, एक दिन में बहुत काम करना नहीं होगा। रेगुलर अगर हम लोग छोटा 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 काम करते हैं, तो वो एक महीना 2 महीने के अंदर पे ना एक बड़ा काम वो प्रोड्यूस करता है, एक साल के अंदर पे और भी बड़ा काम प्रोड्यूस करता है। मान लो कि आप रेगुलर एक इंसान के साथ बात करते हो बिजनेस लेके, तो ऑटोमेटिकली 30 दिन में आप 30 लोगों के साथ बातचीत हो जाएगा। लेकिन एक दिन में अगर आप सोचोगे कि 30 लोगों के साथ बात करने वो पॉसिबल नहीं होगा। रेगुलर छोटा छोटा काम। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूं, एक दिन में 2 वीडियो बनाओगे, ये इजी है। तो नॉर्मली 30 दिन के अंदर पे ना ये 60 वीडियो हो जाता है, 60 दिन का अंदर पे ना ये 120 वीडियो हो जाता है। तो आप जब छोटा छोटा कोई काम करते हो ना, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ भी जो भी काम है यहाँ पे एक्टिविटी, अगर आप छोटा 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 रेगुलर वाइज काम करते हो, तो आप ये बिजनेस पे धीरे 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 आगे ही बढ़ते जाओगे और आप कामयाब होते रहोगे। ये हम लोगों का जो सेकेंड फॉर्मूला है कि क्या करना होगा। आपको छोटा छोटा रेगुलर वाइज कुछ ना कुछ जो काम आप नया सीख रहे हो ना, उस काम को आपको अप्लाई करना है। सीनियर के साथ आपने इनविटेशन सीखे, तो इनविटेशन सीनियर के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। आप थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखे हैं, आप सीनियर के साथ बात करो। आप प्रोडक्ट के बारे में जाने हैं, तो सीनियर के साथ फोन करके प्रोडक्ट के बारे में बात करो। ये पहला एक हफ्ता हो गया। अगर आप प्रेजेंटेशन चालू किए हो, तो इनवाइट कैसे करना पड़ता है वो सीख के आप सीनियर को सामने रख के एक एक करके इनवाइट करो। अगर आप डिजिटल काम कर रहे हो, तो आपका एक एक वीडियो पहले 3-4 दिन या एक हफ्ता आपका ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आप जब वीडियोस बनाओगे, तब सीनियर से वो चेक कराओ कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। ये जो छोटा छोटा स्टेप होता है ना, आपको एक्चुअली काम पे आगे वही स्टेप्स आपको बढ़ा के लेके जाता है। तीसरा पॉइंट, बी योर बेस्ट टेस्टिमनी। ये बिजनेस पे ना आपको अगर कामयाब होना है, तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी है ना, वो आपका होना है। आप क्यों फॉरवर्ड पे आए, आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट किए,
आप क्यों ये बिजनेस पे डेडिकेटली काम कर रहे हो, आप क्यों रेगुलरली ये बिजनेस कर रहे हो, आप क्या चाहते हो ये बिजनेस से, आप कितना ज्यादा मोटिवेटेड हो ये बिजनेस को लेके, आपका क्लियरिटी, आपका डेली एक्टिविटी, आपका प्रोग्रेस, आपका नॉलेज, ये एवरीथिंग काउंट करता है। कि आप जब लोगों को बताओगे ये बिजनेस, उससे पहले आपका खुद का टेस्टिमोनी कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आप डेली एक्टिविटी क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट में आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट यूज करके कितना बेनिफिट मिला या कितना मजा आया आपको, साबुन यूज करके कैसा लगा, शैम्पू यूज करके आपका फीलिंग क्या आया, मॉइस्चराइजर यूज करके क्या होता है। ये सारा फील आप जितना ज्यादा करोगे ना, वो आपका टेस्टिमनी बनता रहता है। और आगे जाके जब आप यही स्टोरी शेयर करोगे, आपको कोई प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट वो सेल्समैन की तरह बोलना नहीं है कि ये एक ऐसा चीज है, जैसे गाड़ी वाला गाड़ी बेचने के टाइम पे क्या बताता है, ये मॉडल के अंदर आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एयर बैग्स मिल जाएगा, बैक साइड में मिल जाएगा, ये सारा चीज बताता है ना। वो लोग सेल्समैन है, वो लोग इंग्रेडिएंट गिनाता है, उसका उनका फीचर्स गिनाता है। लेकिन हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आते हैं ना, यहाँ पे हम लोग गिनाते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करके मुझे कितना मजा आया, मुझे क्या बेनिफिट मिला, या तो फिर ये बिजनेस पे ज्वाइन करके मैं इतना खुश क्यों हूं, मेरा शायद पैसा आया है, शायद पैसा नहीं आया, लेकिन मैं खुश क्यों हो रहा हूं, मैं क्या इंफॉर्मेशन से मेरा मेरा पॉजिटिविटी और भी बड़ा हो रहा है। तो ये टेस्टिमनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब ये बिजनेस पे आए हो ना, जम के प्रोडक्ट यूज करो जितना आपको दरकार है, बिना दरकार का प्रोडक्ट यूज करने का कोई दरकार नहीं है। तो दरकार का प्रोडक्ट यूज करो, साथ में आप ये बिजनेस को भी ना पहले फील करो कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आप क्यों कर रहे हो, ये बिजनेस से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, आपका एडवांटेज क्या हुआ। अगर आप जॉब भी कर सकते हैं, आप दूसरा बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन ये बिजनेस आपने क्यों सिलेक्ट किए, ये बिजनेस पे आने के बाद आपको कितना हेल्प मिल रहा है, आपका सीनियर्स कितना आपको हेल्प कर रहा है, आप यहाँ पे कितना जल्दी सीख पा रहे हो, आप कैसे कैसे सीखते हो बिजनेस, ये सारा चीज आपका टेस्टिमोनी है। तो ये चीज आप जितना आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, यही चीज आप जब लोगों को बताओगे, यही चीज से लोग भी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। तो बी योर बेस्ट टेस्टिमोनी। फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ये बिजनेस पे आके आपको सक्सेस पाना है ना, तो यहाँ पे आके हम लोग जैसे स्कूल पे जाते हैं एवरी डे कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो माइंड पे एक चीज सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मुझे एवरी डे सीखना है। आधा घंटा 1 घंटा मैं दूंगा मेरा टाइम यहाँ पे सीखने के लिए। तो जब आप खुद को राजी करवा लेते हो ना कि मुझे सीखना है, तो आप रेगुलर एक एक चीज जानते हो, एक एक चीज सीखते हो। और ऐसे सीखते सीखते आप एक दिन में सारा कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन 100 दिन में आप 100 चीज सीख जाओगे, 200 दिन में आप 200 चीज सीख जाओगे, एक साल के अंदर पे आप 365 चीज सीख जाओगे, जो यहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू आपको बताया जाता है। प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है, कौन सा चीज करना है, कौन सा चीज नहीं करना है, जैसे आज का ट्रेनिंग भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के अंदर पे आप जब रहते हो ना, तो ऑलवेज आप कुछ नया सीखते हो। आपका या तो फिर नया कुछ सीख रहे हो, नहीं तो पुराना वाला कोई टॉपिक पे भी अगर बातचीत हो रहा है ना, तो आपका वो रिविजन हो रहा है। तो एक्चुअली रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियरिटी के लिए। मेरे सर मुझे एक चीज बताता था कि ट्रेनिंग कब तक लेना है। मैं एक दिन पूछा था मेरे सर को, सर ट्रेनिंग कब तक लेना है, तो सर ने एक बात पे मुझे सेंटेंस बता दिया, जब तक तुम दे नहीं पाओगे। तो ये बात ना मेरे जहन पे घुस गया था कि यार तब तक मुझे सीखना है जब तक मैं सिखा नहीं पाऊंगा, और मुझे नया नया चीज सीखते ही जाना है, ताकि मेरी टीम को भी मैं नया नया चीज सिखाऊं। और इसलिए ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप लोग फोकस करना, ये डूज है। डुप्लीकेट सिस्टम, नॉट योरसेल्फ। अगर आप ये बिजनेस पे आ रहे हो ना, आप जब किसी को बताओगे, तो आप खुद के बारे में जैसे आपका एक्सपीरियंस तो बताओगे, लेकिन खुद का काम करने का तरीका में वहां पे फोकस ना करके ना, आप जिस सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हो वो सिस्टम को हाईलाइट करो। क्यों? क्योंकि आपको बताता हूँ ना, क्योंकि जब हम लोग बताते हैं कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, वो ठीक है शेयर करना, लेकिन आपका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 90% केसेस पे ना लोग सोचता है कि अगर मैं इनके साथ मैं काम चालू करूं, और ये बता रहा है कि मैं तुमको हेल्प करूंगा, मैं तुमको मदद करूंगा, मैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम मेरे पास आना, हमेशा वो पर्टिकुलर एक इंसान है। तो सामने वाले के दिल में ये भी आता है कि भाई एनी चांस अगर ये छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो सामने वाले सोचने लगता है कि तो फिर तो ये रिस्क है, क्योंकि ये पूरा मेरा बिजनेस, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, मेरा गोल सब कुछ डिपेंड है ये सामने वाला इंसान के ऊपर पे।
तो ये कॉन्सेप्ट के लिए ना कभी कभी कोई इंटेलिजेंट पर्सन ना हाँ बोलने से पहले, चालू करने से पहले ना एक सोच लेता है। लेकिन वही जगह पे अगर आप आपका सिस्टम को प्रमोट करोगे कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ जो सिस्टम आपको बहुत अच्छा मदद करेगा, जो सिस्टम पे मैं भी एवरी डे सीख रहा हूँ, वहां पे आप भी रेगुलर सीखोगे। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा लीडर्स है, बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे हम लोगों का मतलब जो मेंटर्स है, जो आपको एवरीडे काम सिखाएगा और आपको गाइड करेगा कि ये बिजनेस पे आप राइट डायरेक्शन पे कैसे जा सकते हो। एनी टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, प्राइमरी लेवल पे मैं हूं, लेकिन अगर मैं कभी अवेलेबल नहीं रहा तो हम लोगों का सिस्टम है आपको मदद करने के लिए। जब आप कोई सिस्टम को आगे करते हो ना, तो लोगों का एक भरोसा होता है कि चलो यार ये अगर घूमने भी जाता है या कहीं पे जाता है ना, तो इनके पास सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम पकड़ के मैं ये बिजनेस कर सकता हूं। तो लोगों का यहाँ पे एक भरोसा आ जाता है। तो डुप्लीकेट सिस्टम, आपको सिस्टम को डुप्लीकेट करना है ना, आपको खुद को डुप्लीकेट करना है। ठीक है। बहुत सारा टाइम पे लोग आके बताता है कि आप भी मेरे जैसे बन जाओ, तो वहां पे ना आपको मेरे जैसे बनाना नहीं है, आपको हम लोगों का सिस्टम पे जैसे ये डुप्लीकेशन का सिस्टम होता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, आपको ये सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। ठीक है। मास्टर फॉलोअप्स। तो आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ये बिजनेस पे, अगर आप आपका सपना पूरा करना चाहते हो, आपके टीम के अंदर पे अगर आप चाहते हो कि आपका टोटल ड्रीम्स आपका वो टीम से आए, तो एक चीज याद रखना, टीम के अंदर पे जो अच्छा काम करने वाला लोग होता है ना, वो छुपा होता है फॉलो अप के पीछे। क्योंकि वो लोग कभी एक बार प्रेजेंटेशन देख के सामने नहीं आता है। उन लोगों के मन के अंदर पे बहुत सारा क्वेरीज होता है, उन लोगों के मन के अंदर पे बहुत सारा डाउट्स होता है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होता है ना, वो लोग आगे बढ़ता नहीं है, वो लोग इंटेलिजेंट होता है थोड़ा। तो यहाँ पे जब तक वो लोग स्टार्ट नहीं करता ना, तब तक हम लोगों को उनके साथ रहना है, उनको फॉलो अप करना है। अभी आपको मैं बताऊं कि फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता है कि एवरीडे मैं फोन करके पूछूं कि बिजनेस स्टार्ट कर, बिजनेस स्टार्ट कर, बिल कब करेगा, बता कब से चालू करेगा। ये फॉलो अप नहीं होता है। फॉलो अप होता है कि किसी के साथ रहना, उनको अगर कोई भी क्वेरीज है, बातों बातों में उनको बताना कि बोलना तेरा अगर कुछ क्वेरीज है तो रियल क्वेरीज हो भी सकता है, और मेरे बस में होगा तो मैं उनको तेरे क्वेरीज भी क्लियर करूंगा। क्या है तुझे रोक रहा है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या सोच रहा है जो तू नहीं कर पाएगा ये बिजनेस पे, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं शुरू नहीं कर रहा है, तुम बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। जब आप सामने वालों को ये पूछोगे ना, तो सामने वाला उसका प्रॉब्लम आपको बताएगा कि वो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया या काम क्यों नहीं कर पा रहा है। आपका काम है उसका सॉल्यूशंस देना, ना सिर्फ उनके पीछे चढ़ पड़ जाना कि तुम्हारा सीसी कितना हुआ है, कितना कस्टमर आ रहा है आज। तो ये चीज आपको फॉलो अप में मास्टरी करना है, तो फॉलो अप आपको सीखना है। और आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट नो आता है ना, एकदम पहला जो NO नो होता है, कोई भी अगर आप किसी को बता रहे हो, सामने वाला आपको बता दिया कि नहीं अभी मैं नहीं करूंगा, कोई बता रहा है कि नहीं अभी मैं ये प्रोडक्ट नहीं लूंगा, एक्चुअली नो का मतलब क्या होता है आपको पता है? नो का मतलब आप लोग बताओ कि सर नो का मतलब तो नो ही होता है। मैं आपको बताऊं कि ये नो का मतलब अभी उनका टाइम नहीं हुआ है, दिस इज द नॉट राइट टाइम टू ज्वाइन दिस बिजनेस, ये अभी तक ज्वाइन करने के लिए मेरे लिए राइट टाइम नहीं है, या तो फिर ये प्रोडक्ट लेने के लिए राइट टाइम नहीं है। भाई राइट टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक उनके मन के अंदर पे कुछ क्वेरीज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो वो आपको बता रहा है कि मैं अभी ये बिजनेस करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप मुझे रीजंस बताओ कि तब भी मैं ये बिजनेस क्यों चालू करूं। ये उनका हिडन क्वेश्चंस होता है। तो आपको ना हमेशा फॉलो अप में फोकस करना है, और सामने वाला अगर कहीं ना कहीं रीजन से आपको अगर ना बता रहा है ना, आपको उनका ना के अंदर पे ढूंढना है कि एक्चुअली वो कौन सा चीज में हाँ ढूंढ रहा था। तो ऐसे जब आप स्टडी करोगे, ऐसे जब आप उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप बिजनेस पे धीरे 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 बढ़ते रहोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, और एक डूज जो आपको बिजनेस के साथ साथ करना है। ठीक है ना, ये बिजनेस आगे करोगे तो आपको बहुत अच्छा, आपको फॉलो अप का मास्टर बनना है। ठीक है। मेंटेन हाई एथिक्स। अगर आपको ये बिजनेस लॉन्ग टाइम लेके जाना है, तो फिर आपको ना ये बिजनेस एथिकली बिल्डअप करना है। लॉन्ग टाइम के लिए आपको ऑनेस्टी दिखाना पड़ेगा, लोगों को सच बताना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। जब आप हेल्पिंग एटीट्यूड से जब आप सच बताओगे ना सामने वालों को, मैं बताऊं कि सामने वाला आपके ऊपर तब भरोसा करता है। और जब सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करता है ना,
तब वो भी सीखता है कि मुझे सच के साथ ये बिजनेस को बड़ा करना है, तो उनको भी भरोसा करके उनका भी टीम बनेगा। और जब भरोसे से एक टीम बनता है ना, वो टीम कभी टूटता नहीं है। तो हाई एथिक्स के साथ ये बिजनेस करना है, ताकि हम लोगों का बिजनेस सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, ताकि हम लोगों का बिजनेस 1-2 जन्म जन्म या 4-5 जन्म जन्म तक ये बिजनेस हम लोगों का चलता रहे। तो आपको यहाँ पे एथिकली बिजनेस को बिल्डअप करना है। अगर कोई आपको बताए कि सुपरवाइजर बनने के लिए पैसा लगा के बन जाओ, कभी नहीं करना है। क्योंकि वहां से एक बार शायद मेरा डिजिग्नेशन मिल जाए, लेकिन मेरा रेगुलर चेक नहीं बनेगा एक बार सुपरवाइजर बन जाने से। कोई अगर बता रहा है कि आप पैसा लगा के आप 50 सीसी कर लो, मैनेजर क्वालिफाई कर लो, ये सब करना नहीं है। किसी का ज्वाइनिंग के लिए अगर कोई बता रहा है कि यहाँ पे लोगों को सुपरवाइजर से प्लानिंग दिखाओ, करना नहीं है। लोगों को सच बताओ कि ये बिजनेस पे आप ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ग्रो करो, ऐसे करके लोगों को बताओ। सच बताओ। ऐसे लोग जोड़ने वाला काम नहीं है कि लोग जोड़ोगे तो आपके पास पैसा आएगा। तो लोगों को गलत चीज मत बताओ, लोगों को सही चीज बताओ, सही तरीका बताओ, और एथिकली ये बिजनेस को बिल्डअप करो। ठीक है ना? ये आपको करना होगा। अभी कुछ चीज बताऊंगा ना जो नहीं करना है। तो क्रिटिकल डोंट दैट डिस्ट्रॉय सक्सेस। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो ये डोंट्स करोगे तो सक्सेस का रास्ता बदल जाता है, और वो फेलियर की तरफ या तो फिर डिमोटिवेशन की तरफ लेके चला जाता है। सबसे पहला, ये बिजनेस पे अगर आप फेल नहीं होना चाहते हो ना, तो कभी किसी को कुछ भी चीज के लिए ओवर प्रॉमिस मत करना। कभी किसी को कुछ भी गारंटी मत देना। आप 15 दिन के लिए ये चीज पी लो, आपको ये गारंटी मिल जाएगा। कभी प्रोडक्ट का गारंटी मत देना। या तो फिर कभी किसी को ओवर प्रॉमिस मत करना कि आप ये बिजनेस ज्वाइन कर लो, पहला महीना से आपको 5,000 रुपया आना चालू हो जाएगा, दूसरे महीना आपका 15,000 आना चालू हो जाएगा। कभी ओवर प्रॉमिस मत करो। अगर आप सच में सामने वालों को बता रहे हो, तो सामने वालों को ये भी बताओ कि हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं, ये एक्टिविटी से ये काम होता है, और ये काम से इतना पैसा आता है। अगर आप ये एक्टिविटी कर पाओगे तो ये काम होगा, ये काम से ये पैसा आएगा, और हम लोग ऐसे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे, तो उसका प्रोडक्शन पे काम भी नहीं होगा, और उसके हिसाब से पैसे भी नहीं आएगा। ये लोगों के सामने क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई स्कूल में भर्ती होता है ना, स्कूल का पोटेंशियल होता है कि कुछ अच्छा नाम जिस स्कूल का है, तो उसका गुडविल होता है कि इस स्कूल से जो स्टूडेंट निकलता है ना, वो अच्छा जगह पे उनको नौकरी लगता है। ये स्कूल का गुडविल है। तो वहां पे कोई भी एडमिशन लेगा तो एक ही खुशी से लेगा कि यहाँ से अगर मैं पास ऑन हो गया, तो मुझे अच्छा जगह पे मुझे नौकरी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके अगर पेपर पे कुछ भी ना लिखूं या पढ़ाई ना करूं तब भी मैं पास हो जाऊंगा और उसमें मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिल जाएगा। ये नहीं है। मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है, पढ़ाई हम लोगों को करना पड़ता है, एग्जाम हम लोगों को देना पड़ता है, तब जाके मार्क्स हम लोगों को आता है, और वही मार्क्स के ऊपर पे हम लोगों को अच्छा जॉब भी लगता है। वैसे जब आप ये बिजनेस पे आओगे, अच्छे से काम सीखोगे, अच्छे से काम करोगे, आपका काम अच्छा होगा, तो लोग आपके साथ से प्रोडक्ट लेगा, आपके टीम में आएगा, ज्वाइन करेगा, बिजनेस करेगा। आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 1-2 महीने के अंदर पे 2-4 लोगों का टीम, आस्ते आस्ते 6 महीने के अंदर पे 8-10 लोगों का टीम, 1 साल के अंदर पे 50-60 लोगों का टीम, 2 साल के अंदर पे 100-200-300 लोगों का टीम। ये टाइम टू टाइम जब आपका टीम का ग्रोथ, कस्टमर का ग्रोथ होता रहता है ना, इससे एक्चुअली हम लोगों का इनकम बढ़ता है। लोगों को झूठ बात बता के हम लोगों का इनकम कभी बढ़ता नहीं है। तो ये काम कभी मत करना। दूसरा है, अवॉइड पुसी सेलिंग्स। पुसी सेलिंग्स का मतलब होता है ना कि कभी हम लोगों का सेल्स के लिए ना किसी को जबरदस्ती प्रोडक्ट देना, कभी ये मत करना। आप ऐसे होता है कि दोस्त दोस्त को बताते हैं कि यार मैं ये बिजनेस चालू किया, तू ले लेना ये वाला प्रोडक्ट, एक बार के लिए ले ले, वो यूज करे ना करे, एक बार ले ले, मेरा सेल हो जाएगा। ऐसे पुश सेल्स कभी मत करना। किसी को अगर जरूरत नहीं है ना, उनको वो प्रोडक्ट देना नहीं है। इससे क्या होता है ना, इससे नेगेटिविटी फैलता है। सामने वाला अगर आपसे मान लो कि मैंने आपको कोई भी प्रोडक्ट जबरदस्ती दिया, ठीक है, आपको उसका दरकार है नहीं, या उतना भी दरकार है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप ना उसको घर पे रख देंगे, क्योंकि आपका नॉर्मली यूज में नहीं आएगा। और बाद में ना आप भी बताओगे कि अरे मेरा एक दोस्त है ना, वो बहुत ये प्रोडक्ट पुश करता है। तो कॉमन फ्रेंड सर्कल में ना आपका, आपसे बात करने के लिए बाकी लोग भी डरेगा कि ये मेरे घर पे भी आएगा तो मुझे भी प्रोडक्ट चिपका के जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है लोगों का। तो पुश सेल्स पहला बात है, कभी किसी के साथ करना नहीं है। जिनको जो भी प्रोडक्ट का दरकार है, आप अच्छे से बताओ। आप जब लोगों को प्रोडक्ट अच्छे से बताओगे ना कि इसका जरूरत क्यों है, लोग खुद चल के आपको बताएगा कि ये चीज तो फिर मुझे चाहिए। ठीक है? ये होता है। तो आप सही तरीके से करो, किसी को पुश सेल मत करना। डोंट फीड नेगेटिविटी। अभी आपको जो चीज बता रहा हूं ना, कि आप जब ये काम करोगे तो ये काम पे ना आपको हमेशा पॉजिटिव थिंग्स देखना है, कभी नेगेटिव थिंग्स के चर्चा नहीं करना है। मान लो कि यहाँ पे
कुछ कुछ लोग होता है ना जो हमेशा नेगेटिव ही ढूंढता है, कुछ भी चीज हो जाए उसमें नेगेटिव ढूंढता है। मान लो कि कंपनी का एक जगह पे टूर पे लेके जा रहा है, तो वो बोलेगा अरे ये टूर के जगह से वो वाला लेके जाता तो अच्छा होता, उसमें और भी ज्यादा मजा है। ठीक है, तो लोग ना हर अच्छी चीज में बुरा ढूंढता है। तो ऐसे अगर हुआ, तो अगर नेगेटिव कोई हुआ ना, तो उससे दूर में ही रहना है। और हम लोग जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा लोग ऐसे होता है ना जो हम लोगों को भी नेगलेक्ट करता है, बताते कि अरे, जैसे मेरे साथ किया था, मैं भी जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग बताते हैं अभिजीत, इतना अच्छा पढ़ाई करके एमबीए करके जॉब इतना अच्छा कर रहे थे, इतना अच्छा बिजनेस तुम्हारा चल रहा था, ये सारा चीज छोड़ छाड़ के क्या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, क्या साबुन तेल बेचने वाला कंपनी पे कर रहे हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग पे किसी का फ्यूचर नहीं है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, लोग पॉकेट मनी के लिए करता है, एक दो महीना पैसा आएगा उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज बताया था मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और कभी कभी ना कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा भी होता था जो दिल पे लग जाता था। ठीक है, मेरे दोस्त लोगों के बीच पे जब मैं जाता था, तो कभी कभी वो लोग बताता कि ये देखो एलोवेरा बेचने वाला आ गया, ये देखो एलोवेरा आ गया, ये देखो एलोवेरा आ गया। तो लोग दूरी बनाने लगता है। तो एक चीज बताऊं कि जब आप भी ये काम करोगे ना स्टार्टिंग तौर पे, जब कोई नेगेटिव होता है ना, आप नेगेटिव लोगों से ना थोड़ा दूरी बना के रखो, ताकि आप खुद नेगेटिव ना हो जाओ। क्योंकि ये बिजनेस पे अगर किसी को चाहिए मुझे, वो चाहिए आपका पॉजिटिविटी। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा आप ये बिजनेस पे काम कर पाओगे। एक चीज बताता हूँ आपको, मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और एक बस स्टैंड पे आपने खड़े हो गए बस आने के लिए, लेकिन वहां पे ना आपको बहुत बदबू आ रहा है। अभी आप क्या करोगे? बदबू कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढोगे, वो बदबू वाला सामान को आप दूर पे जाके फेंकोगे, या तो फिर आप थोड़ा दूरी बनाओगे जहां पे ये बदबू नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद ही कुछ दूसरे जगह पे चले जाते हैं जहां पे बदबू नहीं आ रहा है। तो आपके साथ भी जब ये ऐसे कुछ सिचुएशंस होगा, घर वाला हो सकता है, फैमिली वाला हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर कुछ भी निगेटिव बात आपको बता रहा है ना, आप बोलो कि ठीक है भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे आप डिस्टेंस बनाओ। मेरे साथ जैसे होता था ना, बहुत सारा लोग, मैं जब ये बिजनेस स्टार्टिंग तौर पे किसी को बताता था तो लोग मुझे भी नेगेटिव चीज बताता था। हाँ, तो जब नेगेटिव बताता था मेरे दिमाग पे एक ही चीज है कि ठीक है, करना तो मुझे फॉरएवर है, इतना अच्छा बिजनेस तुझे दिया। मन के अंदर पे ये बोलता था खुद को कि इतना अच्छा बिजनेस लेके आया था, तेरा नसीब खराब है कि तूने इसको ठुकरा दिया, मुझे तो मिला ना, मैं तो करोड़पति बन के ही रहूंगा बिजनेस से। दूसरा दोस्त के पास गया, वो भी बता रहा है कि क्या झंझट पे पड़ गया अभिजीत, इससे अच्छा तू दूसरा एक अच्छे जगह पे इंटरव्यू देके जॉब कर ले। फिर से मन के अंदर पे बताया कि क्या नसीब लेके आया है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी तुझे देने के लिए आया था, तूने ठुकरा दिया, करोड़पति तो मैं ही बनूंगा। तो ये मैं खुद को पॉजिटिव करता था, और जो भी नेगेटिव बात बताता था ना उससे डिस्टेंस बनाता था। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, आर्गुमेंट कर लेते हैं, जो नेगेटिव बताते हैं उनसे लड़ना चालू कर जाते हैं, और नेगेटिव को ना कभी कभी दिल पे ले लेता है, पर्सनल ले लेता है। तो ऐसे लेना नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ना स्टार्टिंग तौर पे, जब हम लोग एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, स्टार्टिंग तौर पे जब हम लोगों को पता नहीं होता है, हम लोगों के पास क्लियरिटी नहीं होता है, कोई क्वेश्चंस अगर कर रहा है उनका जवाब पता नहीं होता है, उनका क्लियरिटी नहीं होता है ना, तो डील टूटता है, हर किसी का टूटता है। तो आप जब भी ऐसा सिचुएशन हुआ ना, एक इंसान है जिसको हमेशा कॉल करना है, वो है आपका अपलाइन। जल्द से जल्द अपलाइन को फोन करो और बताओ कि आज मैं बहुत दुख में हूं, आज किसने मुझे ये बात बता दिया। तो अपलाइन ही है जो आपका क्लियरिटी लाएगा, और आप उस इंसान से दूरी बना के रखो जो आपको नेगेटिव कर रहा है। ठीक है ना? तो ये डोंट्स पे है। साथ में है कि डोंट डिपेंड ओनली ऑन अपलाइन। ये बिजनेस अगर कर रहे हो ना, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस आपका है। आगे जाके ये बिजनेस का मालिक आप ही बनोगे, प्रॉफिट आपके पास आएगा, सपना आपका पूरा होगा, गाड़ी आपके घर में आएगा, बंगला आप बनाओगे, फैमिली को फॉरेन टूर आप लेके जाओगे। तो सब कुछ अगर आपका बदलने वाला है ना, तो हमेशा बिजनेस सिर्फ अपलाइन के भरोसे मत रखो कि अपलाइन जब बताएगा मैं तब करूंगा। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ जानना है, अपलाइन हमेशा आपके पास है। लेकिन जब अपलाइन नहीं है ना, खाली टाइम पे आप बैठ के आप कोई दूसरा लीडर से वो काम सीख सकते हो, आप यूट्यूब पे जाके वो काम सीख सकते हो, आप गूगल करके काम सीख सकते हो। अगर आपके मन पे कुछ आ रहा है ना कि ये कैसे होगा, तो आप खुद से वो काम सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन आपको डे वन पे एक ही चीज बताया तो डे वन पे सिर्फ एक ही चीज करना है। आपके मन के अंदर पे अगर है ना, तो आप 4 5 6 7 8 10 कुछ भी चीज आप आगे कर सकते हो। मेरा सीनियर एक दिन मुझे बुला के, एक दिन एलोवेरा जेल के ऊपर पे बताया था, एक दिन एक ट्रेनिंग पे यार बताया था कि ये आज का ट्रेनिंग रहा। उस दिन इतना मेरे मन के अंदर पे खुजली हुआ कि घर पे आके जितना सारा ड्रिंक्स था, निक्टर था, पीचेस था, फ्रीडम था, सब पढ़ लिया।
ये जो भूख है ना, ये आपके अंदर पे होना चाहिए कि सिर्फ गाइडेंस ठीक है, वो गाइडेंस आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन डोंट डिपेंड ओनली ऑन योर अपलाइन, यूज ऑल अपलाइन। जितना अपलाइन है, जितना मेंटर है, यूट्यूब है, गूगल्स है, चैट जीपीटी है, सब कुछ को यूज करो खुद को ग्रोथ करने के लिए। क्रिटिकल और भी एक है, वो है स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। हम लोग जब जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग हमेशा देखता है कि यार मेरा तो 1 महीना हो गया, उसका भी 1 महीना हो गया, अरे मेरा तो 600 रुपये का चेक आया, अरे उनका 2 हजार का चेक आ गया, मैं उनसे पीछे हो गया। कभी कभी कोई ये भी सोचता है कि मेरा 2 महीना हो गया, मेरा अभी तक इनकम नहीं आया। मैं आपको बताऊं, कभी आप ये बिजनेस के साथ ना किसी के साथ कंपेयर मत करना। क्योंकि स्कूल में ना, हम लोग जब स्कूल में जाते थे, हम लोगों के क्लास में फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय सब लोग होता था। मैथमेटिक्स के एग्जाम देते थे ना, किसी को 100 on 100 भी आता था, किसी को 100 on 80 भी आता था, किसी को 100 on 50 भी आता था, और कोई कोई है जिनको 100 on 29 भी आता था। और लोग सोचता था कि शायद मेरे सर मुझे 1 पॉइंट दे देता तो मैं पास कर जाता, एटलीस्ट फेल तो नहीं हो जाता। और उसको ग्रेस मार्क 1 देके कभी कभी पास भी करवा देता था टीचर। तो क्वालिटी ना हर इंसान का अलग होता है। इंसान का बोलने का तरीका अलग होता है, इंसान का फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, इंसान का दोस्त लोग अलग होता है, इंसान का ना मतलब आप बोल सकते हो कि फैमिली पे या उनका जो कॉन्टेक्ट पे जितना सारा लोग होगा, तो उन लोगों का फिनेंशियल कंडीशंस भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारा पैरामीटर्स काम करता है। कोई बहुत सारे लोगों को जानता है, कोई कुछ लोगों को जानता है। किसी का दोस्त लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, किसी का दोस्त लोगों के साथ बॉन्डिंग नहीं है। तो अलग अलग लोगों का ना सिचुएशंस अलग अलग होता है। तो इसीलिए ये जब आप बिजनेस चालू करते हो ना, ये बिजनेस पे प्रोग्रेस का भी हम लोगों का कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विथ एनी अदर पीपल। आपको सिर्फ एक ही चीज आपको देखना है कि ये बिजनेस पे मैं कितना ज्यादा ग्रो कर रहा हूँ। पिछले महीना मुझे कितना आता था, आज मुझे कितना आ रहा है। पिछले महीना मैं कैसे परफॉर्म कर रहा था, इस बार मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। पिछले 1 महीना पहले मेरे पास कितना नॉलेज था, आज मैं कितना अच्छा नॉलेज, मेरे पास क्या क्या नॉलेज मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। मैं अभी कैसे मार्केटिंग प्लान दिखा पा रहा हूँ, अभी मैं कितना अच्छा मैं प्रोडक्ट बता पा रहा हूँ, अभी कोई अगर ऑब्जेक्शंस कर रहा है तो उनका ऑब्जेक्शंस को मैं कितना अच्छा सॉल्व कर पा रहा हूँ। ये सारा चीज आप ना खुद के साथ करो, ना किसी दूसरे के साथ। ठीक है ना। नेवर क्विट टू अर्ली। बहुत सारा टाइम में क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है ना, लोग आता तो है, लेकिन 1 महीना 2 महीने के अंदर पे ना वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि यार ये बिजनेस में तो पैसा बहुत कमाया, मैं तो सोचा था कि 4 महीने में करोड़ों रुपया आ जाएगा या लाखों कमाना चालू कर दूंगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, यार बेकार काम है, छोड़ दिया। आपको बताऊं कि ये फॉरएवर का जो बिजनेस है ना, ये मंथली इनकम का बिजनेस है नहीं, ये चेंज योर फ्यूचर का बिजनेस है। ये बिजनेस 10 साल के बाद मेरा लाइफ में क्या क्या बदल सकता है उसका बिजनेस है। 10 साल में अगर मैं 2 3 बार या एक बार भी अगर मुझे चेयरमैन बोनस मिल गया ना, तो शायद उसमें एक दिन में मैं 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ कमा सकता हूं। 10 साल के अंदर पे अगर मैंने कार्ड प्लान 3 4 भी मैंने अचीव कर लिया ना, कार्ड प्लान 1 2 3, तो कार्ड प्लान से मेरे पास 30 40 लाख रुपया आ सकता है। अगर मैं 10 साल के अंदर पे 4 5 बार भी या 6 बार भी अगर मैं फॉरेन ट्रिप अगर क्वालिफाई कर लिया ना, तो फ्री में मुझे अलग अलग देश घूमने का मौका मिल जाएगा यही बिजनेस से। तो 10 साल के अंदर पे ना मेरे लाइफ में ये चेंजेस हो सकता है। और 10 साल के अंदर पे ये बिजनेस करूंगा ना, तो मेरे बैंक बैलेंस पे शायद 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया मेरे बैंक बैलेंस हो सकता है। जितना कर्जा है वो सारा का सारा चला जाएगा, कोई भी चीज मेरे घर पे ईएमआई पे नहीं होगा। ये है मकसद ये बिजनेस करने का। तो अगर मकसद बड़ा है ना, तो कभी ये मत सोचने कि आज मेरे पास क्या आ रहा है, हमेशा ये सोचो कि ये बिजनेस मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस करवा सकता है, मेरे लाइफ कितना चेंज कर सकता है, मुझे क्या क्या मिल सकता है। एक बार सोचो जरा कि भगवान के पास जाके हम लोग जब हाथ जोड़ के प्रे करते हैं ना कि हे भगवान, उसके बाद जो भी मांगते हैं, मेरे घर पे सबका अच्छा हेल्थ दो, मेरे घर पे मेरा मेरा मतलब खुशियां लौटा दो, मेरे घर के अंदर पे अगर प्रॉब्लम का कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व कर दो, थोड़ा सा सब कुछ बेटर कर दो, सपना पूरा कर दो। कुछ भी हम लोग मांगते हैं ना, एक बार कैलकुलेट करके देखना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट छोड़ के ना, ये सपना आपका कोई भी दूसरा काम से पूरा नहीं हो सकता। आप कैलकुलेट करके भी नहीं मिलेगा। ना जॉब से हो सकता है सारा पूरा, ना आपका बिजनेस से हो सकता है सारा पूरा,
लेकिन हो सकता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है। तो अगर एक ही काम से आपका सब कुछ हो सकता है ना, तो जैसे लोग भगवान को दर्शन पाने के लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल तपस्या करता है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 10 साल तक तपस्या करो, लेकिन एटलीस्ट 6 महीना, 1 साल तो मेहनत करो। अगर 6 महीना, 1 साल मेहनत करके अगले 10 साल के अंदर पे आपका जिंदगी बदलने वाला है, तो मेहनत करने में क्या हर्ज। सही ना? तो जल्दी क्विट मत करना कभी भी। एवॉइड अनएथिकल प्रैक्टिस। ये बिजनेस जब आप करने जा रहे हो ना, स्टार्टिंग तौर पे लोग ना कुछ कुछ गलत इंफॉर्मेशन, गलत तरीका यूज करते हैं लोगों को बिजनेस पे लाने के लिए। कभी बताते कि भाई जुड़ जा, महीने में 2 लोगों को 2 सीसी कराना है, एक एक 2 सीसी में 10,000 मिलेगा, 2 लोगों का 2 सीसी करा दूंगा, 20,000 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अगर 2 लोगों ने 2 सीसी किया तो बिजनेस पे हम लोगों का 20,000 तो आएगा। लेकिन बात यह है कि सामने वाला को मैंने बता के 2 सीसी करवाया, या उनको भी ये बताया कि देख बहुत अच्छा बिजनेस है, शुरू 2 सीसी से होता है, ये वाला चीज से हम लोग बताए। तो गलत अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करना है, किसी का पैसा फंसाना नहीं है, गलत कमिट किसी को नहीं करना है कि यार ज्वाइन कर जा, इस महीना 2 सीसी कर ले, अगले महीने से 10,000 करके हर महीना आएगा। कोई गलत काम हम लोगों को करना नहीं है। अवॉइड अनएथिकल प्रैक्टिस, सबसे पहले बता देता हूं। और इंटरैक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज आपको आगे बढ़ाना ना, तो रैपिड फायर चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ना या तो फिर साइंस, या तो फिर आर्ट्स, या तो फिर कॉमर्स लेके पढ़ाई किए हैं, और हम लोगों का लाइफ का 20 साल, 25 साल, 30, 40 साल हम लोग ऑलरेडी बिता के आए हैं। तो अगर हम लोगों को एक नया नया मौका मिला है ना, तो इसमें हम लोगों को और भी 20 साल बिताना नहीं है सीखने के लिए। तो यहाँ पे आपको रैपिड फायर पे आपको सीखना है, और रैपिड फायर पे आपको चैलेंज भी लेना है। और आपको जितना सारा डूज है ना, मैं अभी तक आप लोगों को बताया, वो सारा डूज फॉलो करना चालू कर दो। आप अगर नोट बनाए हो तो आप एक एक डूज को फॉलो करो कि मुझे सारा डूज फॉलो करना है, और सारा डोंट्स को अवॉइड करना है। लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, काम पे अगर आए हो ना, स्टार्टिंग तौर पे आप जब काम चालू करोगे, 100% श्योर है कि आप काम में गलतियां करोगे। खाना बनाने जब कोई पहले बार जाता है ना, तो नमक या ज्यादा नहीं तो कम हो जाता है, खाना कभी कभी जल भी जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खाना बनाना आता नहीं है, वो सीख रहा है। आप जब स्टार्टिंग में ये काम करोगे, तो कभी किसी ने आपको कुछ क्वेरीज किया, आप उनका गलत आंसर दोगे। मान लो कि आप ये बिजनेस कर रहे हो, आप सही से उनको बता नहीं पाए। तो ये जो जितना सारा गलतियां होता है ना स्टार्टिंग तौर पे, ये गलतियां होता है आपको सिखाने के लिए। हर एक इंसान आपको आपका गलती से क्या सही करना है वो सिखा के जाएगा। आज भी मेरे टीम के अंदर पे किसी को बताया था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे अगर एक प्रोडक्ट का 5,000 प्राइस है, तो प्रोडक्ट तो बनता है 1-1.5 हजार के आसपास शायद। तो बाकी इतना ज्यादा प्राइस भरा के फॉरएवर क्यों दे रहा है? तो फॉरएवर तो ये 1,500 का प्रोडक्ट 2,000 पे भी बेच सकता था, तो लोगों के लिए आसान होता। तो वो नया है, और वो सोचा कि यार इसका मैं कैसे जवाब दूं, इसका तो बात भी सही है। तो उसने मुझे फोन किया, बोला कि और जब मैंने उनको इसका क्लियरिटी दिया, तो उसने बताया कि यार सर सच बताया आपने, तो मेरा तो एक कस्टमर चला गया। मैं बोला वो चला नहीं गया, वो आपको सिखा गया कि मैं पहले बार आपको ये क्वेश्चंस कर रहा हूं, मेरे बाद ये क्वेश्चंस आपको और भी 5,000 लोग करने वाला है। तो मैं पहले बार आपको सिखा के चला गया कि बाकी 5,000 लोगों को आपको क्या आंसर देना है। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है ना? कभी मिस्टेक्स को हावी मत होने देना खुद के ऊपर पे। योर एक्शन प्लान स्टार्ट टूडे, आज से ही ये काम चालू करना है। तो टूडेज कमिटमेंट क्या है ना, कि आज से मैं हर एक डूज को फॉलो करूंगा, एक डूज को फॉलो करूंगा। और जो डोंट्स मैंने आज आप लोगों को बताया ना, वो डोंट्स एक आप कमिट करो कि ये डोंट्स काम तो मैं नहीं करूंगा। यहां से आपका काम शुरू होता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, ये काम आप सिर्फ वो क्या काम करने से शायद 5,000 आ जाएगा, क्या काम करने से 10,000 आ जाएगा, इस पे फोकस मत करो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग तौर पे ये होता है, क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक नीड्स होता है ना, अलग अलग फैमिली का, आपका मेरा, एक पॉकेट मनी, एक एक पैसा जो मुझे चाहिए मेरे फैमिली के लिए, वो किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 30, 40, कुछ भी हो सकता है। तो आप कोशिश करो कि वो इनकम तक ना जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुंचेंगे प्रोसेस में। हो सकता है किसी का 2-3 महीना, किसी का 4-5 महीना, किसी का 6-8 महीना, 10 महीना हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 50,000 कमाना ही हम लोगों का गोल था। यहाँ पे गोल बहुत बड़ा है। फॉरएवर से ना हम लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हम लोगों का जो ये बिजनेस का जो विजन है ना, वो विजन 30,000 कमाना नहीं है। वो विजन है कि अगले 10 साल के अंदर पे एक बार 1 करोड़ का हम लोगों को चेयरमैन बोनस लेना। विजन ये है कि इस कंपनी में 4 बार कार्ड प्लान अचीव करके मुझे 4 महंगा महंगा गाड़ी खरीदना है।
विजन है कि मैं 10 साल के अंदर पे एटलीस्ट 5 फॉरेन टूर तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा यार, यहाँ से सारा जगह पे घूमूंगा। कंपनी अच्छा अच्छा जगह पे घुमाता है, साउथ अफ्रीका घुमाता है, दलास घुमाता है, सिंगापुर घुमाता है, तो मैं क्यों बाहर पे हूँ, मैं भी घूमूंगा। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। और एक चीज बता के आज का ट्रेनिंग मैं ऑलमोस्ट एंड पे लेके आ गया। सक्सेस इज 100% गारंटेड। लोग पूछते हैं ना कि सर गारंटी कितना परसेंट का है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप 100% गारंटी मैं आपको देता हूं पर्सनली कि आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। लेकिन एक ही शर्त है। क्या शर्त है? कि आपको डूज को फॉलो करना होगा और आपको डोंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। और आपको डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं कि सर मैं डूज फॉलो करता हूँ सर, मैं तो कभी कभी फॉरएवर का काम करता हूँ, नहीं। डिसिप्लिन के साथ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब आप जो डिसिप्लिन बनाओगे ना, वो कोई सिचुएशंस के लिए टूटना नहीं चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में किसी का एग्जाम होता है और उसी दिन किसी का जन्मदिन का पार्टी आ गया, तो आप कौन सा एक्शंस करोगे? आप बोलोगे कि मुझे पहले एग्जाम देना है, मुझे पार्टी अटेंड करना नहीं है। तो ये जैसे आपने एक डिसिप्लिन बनाया आपका लाइफ में ना, तो वैसे फॉरएवर का काम भले आप 1 घंटा करो, भले आप 2 घंटा करो, भले आप 4 घंटा करो, आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप जो शेड्यूल बनाओगे ना, उसके ऊपर में किसी को हावी मत होने देना। अनएवॉइडेबल डिसिप्लिन बनाओ खुद का, डूज को फॉलो करो। मैं गारंटी देता हूं 1 साल के अंदर पे आपका बिजनेस बदल जाएगा, 1 साल के अंदर पे आपका सपना पूरा होता स्टार्टिंग हो जाएगा। योर नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी इज ए मैराथन, नॉट ए स्प्रिंट। यहाँ पे आप कितना जल्दी, आप अगले महीना कितना कमा रहे हो ये मैटर नहीं करता। ये स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर में आप कितना जल्दी दौड़ रहे हो। ये है कि आप लॉन्ग टाइम में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप 1 साल क्या क्या काम किए, रेगुलर आप क्या करते थे, आप टीम को कैसे सपोर्ट करते थे, आपने कैसे खुद का इंप्रूवमेंट किया, आप कैसे प्रेजेंटेशन दिखाते हो, लॉन्ग टाइम में ये काउंट होता है आपका। फॉरएवर इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, नॉट योर मनी चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, मंथ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये बता के आज का सेंसस मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स के हिसाब से आपको मैंने गाइड कर पाया। तो यही चीज अगर आप फॉलो करते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद हम लोगों को क्लियरिटी नहीं होता है कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा काम ना करूं, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो ये छोटा सा गाइडलाइन आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूं कि इसको फॉलो करोगे तो आप ये बिजनेस आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट होस्ट को मैं इन्वाइट कर लेता हूँ। गोविंद आ जाओ, बाय। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल ट्रेनिंग। और आज के ट्रेनिंग में बहुत क्लियर हुआ कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो तो क्लियर है ही, क्लियर है। तो कोशिश करें कि जो नहीं करना उसको नहीं करना है और जो करना है उसे करना है। ठीक है। ये माइंडसेट के साथ आप लोग जुड़े रहे और ट्रेनिंग प्रॉपर लेते रहे। और जो भी क्लियरेंस चाहिए अपने अपलाइन को पकड़े, उनसे जानकारी ले और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने बिजनेस को रन करें और अपने जीवन में कामयाब हो। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू।